पाकिस्तान की मईशत के हवाले से हम देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड के शहर डिवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की सरबराही में शिरकत कर रहा है, जहां पाकिस्तान के लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की खुशखबरी सामने आई है। पाथ फाइंडर ग्रुप के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तानी पवेलियन में एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स ने $5 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इन्वेस्टमेंट समीर चिश्ती ने कहा कि हुकूमती इस्लाहात ने पाकिस्तान को आलमी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश बना दिया। मजीद उन्होंने क्या कहा, पहले वो आपको सुनाते हैं। Good morning, Pakistan. We are here in Davos at the Pakistan Pavilion for breakfast with the Prime Minister of Pakistan. We are all going to talk about what an amazing opportunity Pakistan presents for investments, and the rest of the day will be about investing in Pakistan. Asia Pac is incredibly proud to be here and to explain to the world why we are maximum bullish on Pakistan. इसी पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है अरबाब जहांगीर ने, सीनियर एंकर है। उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अरबाब, पहले मैं आपसे आगाज़ करती हूँ, ये जो $5 बिलियन की सरमायाकारी, इसके हवाले से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत के लिए ये क्या मानी रखती है और किन शोबों में हमें फ़ायदा हो सकता है, और रिस्क क्या देख रहे हैं इसमें आप? बहुत शुक्रिया आमना। और ये जो इवेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसा एक बड़ा इवेंट ममालिक के इकोनॉमिक जो उनका रोड मैप होता है, जो उनका फ्यूचर होता है, जो उनकी प्लानिंग होती है, उसको तय करता है कि किस मुल्क में आगे चलकर मईशत में क्या कुछ करना है। और ये हमने देखा कि एशिया पाक के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन समीर चिश्ती साहब ने, जो कि ऑलरेडी उनकी कंपनी यहाँ पर $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुकी है मुख्तलिफ सेक्टर्स में, और ये वो सेक्टर्स हैं जो कि बड़े इमर्जिंग सेक्टर के तौर पर अब सामने आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की मईशत को बहुत आगे ले जा सकते हैं। बड़ी ग्रोथ इन सेक्टर्स में हो सकती है, और जो हमने पिछले 10 साल में होती देखी भी है। तो ये जो $5 अरब की इन्वेस्टमेंट अभी मजीद होनी है, इससे आप देखें कि एशिया पाक जो पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में एक स्केल है, वो कितना ग्रैंड हो जाएगा। हम पिछले 25 सालों से बहुत ज्यादा चैलेंजेस का शिकार हैं, खासतौर पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के एतबार से, और हमेशा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के एक उसके शहर में खोए रहते हैं कि वो बड़ी जरूरी है, बैरूनी इन्वेस्टर्स आएं और वो इन्वेस्ट करें। लेकिन पाकिस्तान के लोकल इन्वेस्टर को जो एक एतमाद देने की बात है, वो हमेशा एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ने की है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ज्वाइंट वेंचर्स नहीं किए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये लेकर नहीं आए। मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी ये कंपनी लेकर आई है, लेकिन अपने लोकल इन्वेस्टर को जो इसने एतमाद दिया है, जो हौसला दिया है, उसका ये नतीजा है कि आज हम ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्राइवेट सेक्टर को बहुत आगे रखा गया। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ने हमेशा प्राइवेट सेक्टर को फरोग देने की, उसको फैसिलिटेट करने की बात की है, क्योंकि किसी भी मुल्क का प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो उस मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और उस सेक्टर को मजबूत करने का मतलब ये होता है कि जो दीगर ममालिक के इन्वेस्टर्स हैं वो खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगे आपके मुल्क में, वो आएंगे। और हमने माजी में देखा भी है कि एशिया पाक में पिछले सिर्फ 10 से 11 साल में पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक गेम चेंजर का रोल प्ले किया है। उन्होंने पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की, ट्रांसपोर्ट के शोबे में वो नई इनोवेशन लेकर आए, नई जिद्दत लेकर आए। इस वक्त ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में नंबर 1 नाम है डेवू पाकिस्तान एक्सप्रेस का। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के शोबे में जो इन्वेस्टमेंट पहले हुई है और जो अभी इन फ्यूचर होने जा रही है, और मुख्तलिफ ममालिक के साथ मिलकर जो होने जा रही है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट एक हैसियत रखती है। जो पिछले 10-12 सालों में पावर सेक्टर में जो खासतौर पर इन्वेस्टमेंट है एशिया पाक की, वो आप देखिएगा कि मुस्तकबिल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी हमारे मुल्क के इस पावर सेक्टर को बहरान से निकालने में। इससे पहले भी हमने देखा, जब जरूरत पड़ी तो एशिया पाक इन्वेस्टमेंट की जो IPP है, उसने फौरन आगे बढ़कर हुकूमत का साथ दिया। जो मसाइल थे पावर सेक्टर के, उसको कम करने में उन्होंने फौरी तौर पर पेशकश की, और ये सिलसिला भी आगे भी चलेगा। ये जो $5 अरब की इन्वेस्टमेंट है, ये फेजेस में होगी, ये मुख्तलिफ सेक्टर्स में होगी, और हम इसके बड़े पॉजिटिव जो नताइज हैं वो आने वाले चंद सालों में हम देखेंगे। और ये इस तरह का, ये सिर्फ एक इवेंट में इस वक्त एशिया पाक इन्वेस्टमेंट की जो शिरकत है, ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं, बल्कि ये सिलसिला भी मुस्तकबिल में भी जारी रहना है। बिल्कुल ठीक। अरबाब, थैंक यू सो मच। एहतशाम साहब की तरफ चलती हूँ। एहतशाम साहब, आप इस $5 बिलियन की कमिटमेंट को की मईशत के लिए किस तरह से देखते हैं, और साथ ही साथ ट्रांसलेट करना बड़ा ज़रूरी होता है कि हम इसकी एक्चुअल डिलीवरी देखें, सो उसके लिए आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं? देखिए, हम ना पाक एशिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप का जिस तरीके से डेवोस में जाना, उनको दावत मिलना, मेरा ख्याल है ये इटसेल्फ जो है ना बहुत बड़ी एक सक्सेस स्टोरी है। अनदर फैदर इन द कैप जिसको कहना चाहिए ना, वो इनके लिए है। मेरा ख्याल है हमारी कंपनियों में
कितने लोगों को वहाँ बुलाया जाता है, मैं तो बड़ा फॉलो करता हूँ बरसों से, क्योंकि ये तो एक वर्ल्ड का एक जिसको कहते हैं वर्ल्ड इस्टेब्लिशमेंट है बिज़नेस फिनांस ट्रेड के लिए। सारी दुनिया जाती है, शोकेस करती है अपने प्रोजेक्ट्स को, इन्वेस्टर्स आते हैं और अट्रैक्ट किया जाता है अपने अपने मुल्कों में, अपने अपनी कंपनीज़ के लिए वो पैसा लेके आएँ, FDI लेके आएँ। तो मेरा ख्याल है समीर चिश्ती साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से वहाँ पे जो बातें की, जो मैंने सुनी भी हैं, और मेरा ख्याल है ये हमारे लोगों के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक सबक है, वो फॉलो करें कि बजाय इसके कि अपना पैसा निकाल के आप लेके जा रहे हैं श्रीलंका, दुबई, इंडोनेशिया, इधर उधर अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें। ये भी तो सिक्योरिटी अदारे जो हमें प्रोटेक्शन देते हैं, जो चीज़ें रियासत की तरफ से हमें मिलती हैं। तो मेरा ख्याल है हमारी जो बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं, जिनमें हमारा ये ग्रुप, मैं कह रहा हूँ कि जिसको कहना चाहिए कि जिस तरीके से मामलात को आगे लेके जा रहा है, अब $5 बिलियन आमना कोई इन्वेस्टमेंट मामूली नहीं है। अभी देखिए इससे पहले $4 बिलियन पाक एशिया इन्वेस्ट कर चुका है पाकिस्तान में, $5 बिलियन और आ जाना, और साथ साथ मेरा ख्याल है आई एम श्योर कि डावोस में इनको और अपने जिसको कहना है पार्टनर मिलेंगे, और मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान में कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा अभी भी ज़रूरत है। एनर्जी सेक्टर में, इंडस्ट्री में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, टूरिज़म में, जहाँ पे हम अट्रैक्ट ना कर सकें पैसे को बाहर का। और मेरा ख्याल है वहाँ पे एशिया पाक की नुमाइंदगी समीर चिश्ती का करना, अपना नुक्ता नज़र लोगों को बताना बड़ी सक्सेस है। आई एम श्योर कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं, उनसे उनकी मुलाकात होगी। तो मैं तो चाह रहा था, उन्होंने तो हमारे लिए रिपोर्टिंग करके वहाँ पे दिखाई, और मैं तो मैसेज भी किया जी हो सके तो प्राइम मिनिस्टर से 2-4 बातें करके ये आप हमें भेजें, तो मेरा ख्याल है हमारे चैनल के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पे तो हमने सवाल इस वक्त यही है ना कि जो इस वक्त पूरी दुनिया में ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हर मुल्क के लिए 24 से 25% उनकी GDP का हिस्सा होती है। माजरत के साथ एक ज़माने में मुझे याद है 2008 में $8 बिलियन इन्वेस्टमेंट आई थी। उसके बाद से हम देख रहे हैं 100 बिलियन अपना $1 बिलियन 800-900 मिलियन डॉलर से ऊपर नहीं गए। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको कैश कराने की ज़रूरत है। हमारे और लोगों को भी जाना चाहिए। लोग कमाते हैं, पैसा नहीं खर्च करते कि वहाँ जाएं, जेब से पैसा लगाएं वहाँ जाके और अपने पाकिस्तान को शोकेस करें, अपनी कंपनी को शोकेस करें। नतीजतन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, आपका मेरा पूरे मुल्क का भला होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।